दोस्तों, दुबई एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोगों के दिमाग में कई सारी गलतफहमियां हैं। सबसे पहले तो ये कि लोग दुबई को देश समझते हैं, जबकि वो एक शहर है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ मुंबई और दिल्ली है। वो बात अलग है कि दुबई दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है, जहाँ मौजूद टूरिस्ट स्पॉट्स किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और यहाँ पर रहने वाले लोगों की रईसी भरी जिंदगी को देखकर तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों, दुबई जाने से पहले कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, वरना आप इस शानदार जगह पर जाएंगे तो बड़े मजे से वापस आते समय आपको पुलिस धक्के मारकर बाहर निकालेगी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। अल्कोहल दोस्तों, शराब एक ऐसी चीज है जिसे लेकर हर जगह पर अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे भारत के बिहार में शराब पूरी तरह से बैन है, तो वहीं पंजाब वगैरह में 25 साल से ऊपर के लोग भी शराब पी सकते हैं। हालांकि भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 21 साल से कम वाले लोग शराब नहीं पी सकते। और ठीक ऐसा ही कुछ सिस्टम यूनाइटेड अरब अमीरात में भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप अबू धाबी में देखेंगे तो वहां पर 18 के ऊपर इंसान शराब पी सकता है। लेकिन वहीं दुबई में शराब पीने के लिए आपको 21 साल का होना जरूरी है, और आप किसी भी ऐसी वैसी जगह पर शराब नहीं पी सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही शराब पीने की इजाजत है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी बाहर शराब पीते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई शराब पीता हुआ दिख जाए। इन सब चीजों के प्रति दुबई के नियम काफी ज्यादा कड़क हैं। तभी तो अगर कोई शराब पीकर दंगा करता हुआ मिल गया तो समझ लीजिए उसकी आने वाली जिंदगी जेल के अंदर ही बीतेगी। डोंट फिल्म लोकल इंसिडेंट्स दोस्तों, इंसान जब कहीं घूमने जाता है तो वहां पर होने वाली चीजों को अक्सर रिकॉर्ड करता है, लेकिन दुबई में ऐसा करने की गलती भूल से भी मत करना। 2013 में एक एशियन इंसान को दुबई में इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने एक दुबई में रहने वाले शख्स को भारतीय ड्राइवर को मारते हुए अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह के लोकल इंसिडेंट दुबई में रिकॉर्ड करके किसी भी सोशल मीडिया पर डालना पूरी तरह से मना है। आप दुबई जाकर किसी भी लोकल चीज को होते हुए अपने कैमरे में कैद नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है तो आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी होगी, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अवॉइड पीडीए दोस्तों, जिस तरह निब्बा निब्बी एक दूसरे को पकड़कर चुम्मा चाटी करने लगते हैं, वो चीज अगर आपने दुबई में गलती से भी कर दी तो सारा प्यार मोहब्बत का भूत एक ही बार में उतर जाएगा। क्योंकि अगर आप दुबई जाते हैं और वहां पर कुछ ज्यादा ही रोमांस की उम्मीद करते हैं तो ये चीज आपके लिए थोड़ी बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि पब्लिक के सामने प्यार जताना यहाँ के कल्चर का हिस्सा नहीं है। इसलिए लोग बिना शादीशुदा जोड़े को अगर किसी भी गलत सिचुएशन में पाते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। अब अगर आपको प्यार मोहब्बत जताना जाना ही है तो लंदन, पेरिस और मालदीव जैसी जगहों पर जाइए। दुबई आपके लिए सही जगह नहीं है। पे योर बिल्स दोस्तों, भारत में अगर कोई बंदा पैसों से परेशान है तो लोग उस पर दया दिखाते हैं, उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद करते हैं, और अगर उसने कुछ ज्यादा ही हेराफेरी की है तो पुलिस वाले उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दुबई में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखाया जाता है, और वह है जेल का। क्योंकि अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया या फिर आपने किसी भी तरह से पैसे में धोखाधड़ी करी तो आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए कभी भी दुबई जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद ये मत कहना कि आपके पास पैसे नहीं है, वरना वो आपसे बर्तन नहीं धुलवाएगा और न ही आपको माफ करेगा, बल्कि आपको डायरेक्ट जेल की चक्की पीसने के लिए भेज देगा। डेटिंग दोस्तों, प्यार मोहब्बत जैसी चीजें आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है। हर जगह आपको कपल्स हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के हाथ साथ घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन दुबई में डेटिंग करना किसी कानूनन अपराध से कम नहीं है। दुबई में इस चीज को लेकर काफी सख्त नियम कानून है, क्योंकि अगर कोई मर्द महिला को असहज तरीके से देखता या परेशान करता है तो ऐसे में पुलिस अपनी दखलंदाजी कर सकती है। यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस पर अगर कोई भी ऐसी चीज होती हुई देखी गई तो वहाँ के कल्चर के लिए सही नहीं माना जाता, तो लड़का और लड़की दोनों पर केस चलता है। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ अपने कल्चर का भी ध्यान दिया जाता है। हालात तो यह है कि जो दुबई में रहने वाली महिलाएं हैं वो शादी से पहले किसी भी पराये मर्द से बात तक नहीं कर सकती, वरना उसे गलत माना जाता है। डोंट ईट ड्यूरिंग रमजान
अब ये चीज तो आपको ही मालूम है कि रमजान मुस्लिमों का बहुत बड़ा त्योहार होता है, जिसमें वो पूरे दिन फास्टिंग करते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाते और शाम को सूरज ढलने के बाद ही मुंह के अंदर पानी और खाना डालते हैं और ये पूरा सिलसिला 1 महीने चलता है। ऐसे में एक मुस्लिम देश होने के नाते दुबई में आपको रमजान के टाइम दिन के समय प्राइवेट में बैठकर खाना होता है, यानी आप किसी भी रोजा रखने वाले इंसान के सामने कुछ खा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग फास्टिंग करते हैं और पूरा दिन कुछ नहीं खाते, इसलिए उनके सामने खाना अच्छा नहीं लगता। ये वजह है कि रमजान के समय में दुबई के अंदर अधिकतर रेस्टोरेंट दिन के टाइम बंद रहते हैं। डोंट यूज अग्रेसिव हैंड गेस्चर्स। दोस्तों, दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बड़ी शांति से रहते हैं, हर कोई एक दूसरे से प्यार से बात करता है, इसलिए अगर यहाँ पर आप कुछ भी गुस्से में करते हुए दिखाई देते हैं तो वो सही नहीं समझा जाएगा, और अगर आप गुस्से में आकर किसी को हाथ दिखाएंगे या फिर गलत इशारे करेंगे तब तो समझ लीजिए पुलिस की हथकड़ियां आपके हाथों में चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि दुबई में अपना गुस्सा दिखाना या फिर गुस्से में किसी के साथ बातचीत करना और उसे डराना धमकाना, ये सारी चीजें गैर कानूनी है, जिसका रास्ता डायरेक्ट जेल तक जाएगा। सोशल मीडिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि हाल ही में एक ब्रिटिश सिटीजन को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि अफगानिस्तान के रिफ्यूजी लोगों के लिए अपने फेसबुक पेज पर चैरिटी शेयर कर रहा था, क्योंकि जब आप इस देश में हो आपको सोशल मीडिया पर किसी भी नेशनल या फिर गंभीर मुद्दों पर पोस्ट शेयर करने की इजाजत नहीं होती। यहाँ का साइबर सिक्योरिटी लॉ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसे में अगर हल्की सी भी गलती हो जाती है तो लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि आपके हर सोशल मीडिया पोस्ट पर आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ, जो भी पोस्ट इन्हें सही नहीं लगेगा उसके लिए कार्रवाई जरूर करेंगे। इससे बढ़िया है कि जब आप इस देश में जाएं तो कोई भी उलझुल चीज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ना पोस्ट करें। डोंट ड्रेस इनएप्रोप्रिएट। दोस्तों, अगर आप दुबई में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं और वहां छोटे छोटे कपड़े पहनकर कहीं भी घूम लेंगे ऐसा भी सोच रहे हैं, तो अपना प्लान अभी कभी कैंसिल कर दो, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं दुबई के लोग काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं और वो ये नहीं चाहते कि वहाँ के कल्चर पर दूसरे देशों से आए लोगों का असर पड़े, इसीलिए वो पहले से ही बता देते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपके शरीर के जरूरी अंगों को ढक ले और देखने में खराब ना लगे। इसलिए कोई भी दुबई में बिकनी या फिर शॉर्ट्स वगैरह पहनकर नहीं घूमता। वहाँ पर लोग अपने बदन को ढकने भर के लिए कपड़े पहनते हैं ताकि वहाँ रहने वाले नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें खराब ना लगे, क्योंकि दूसरे देशों से आए टूरिस्ट तो इस तरह की चीजों को देखने में तैयार रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को इस तरह के पहनावा से बड़ी दिक्कत होती है। फोटोग्राफी। अब बात करते हैं फोटोग्राफी की, क्योंकि अक्सर लोग जहाँ कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं वहाँ की तस्वीरें लेना नहीं भूलते ताकि उन तस्वीरों को यादगार बनाकर दीवार पर लटका सकें, लेकिन दुबई में हर एक जगह की और हर एक चीज की फोटो खींचना सही नहीं है। यहाँ पर कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और जगहें मौजूद है जहाँ फोटो खींचने से साफ मना किया गया है, और जब टूरिस्ट बात न मानकर जबरदस्ती ऐसा करते हैं तो उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वैपिंग। इंटरनेट वगैरह पर आप लोगों ने वैपिंग और इलेक्ट्रिक सिगरेट के जरिए तरह तरह के करतब करने वाले लोगों को देखा होगा, जो कई बार इतनी शानदार चीजें धुएं से तैयार करते हैं कि देखकर मजा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इलेक्ट्रिक सिगरेट और वैपिंग को दुबई में काफी हद तक इल्लीगल माना जाता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब कभी भी आप दुबई जाएं तो इसे न लेकर जाएं, वरना बिना मतलब के आपको वहां की पुलिस से सवाल जवाब करने पड़ जाएंगे, जो हमें नहीं लगता आपको पसंद आएगा। तो आप समझ गए होंगे दुबई में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।